अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो, खैरियत से हो? उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश होंगे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं हूँ फजल रहमान और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, आज मैं तकरीबन 10-12 दिन के बाद अपने देहात को वापस लौटा हूँ और जब मैं यहाँ से जा रहा था तो काफ़ी तादाद में मुझे गंदम यहाँ पर देखने को मिल रही थी। यहाँ पर काफ़ी तादाद में गंदम पड़ी थी। आपको याद होगा मेरी पीछे वीडियो भी लगी हुई थी, यहाँ पर मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पे गंदम खड़ी हुई थी। तो अब ये सामने आपको सिर्फ ना तूड़ी नज़र आ रही है और इर्द गिर्द देखें तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा सवाए घास के और दरख्तों के। तो हर तरफ अभी बिल्कुल साफ़ मैदान हो गया, ये आप देखें ना गौर से। तो ये काफ़ी तादाद में 10-12 दिन के बाद ना बहुत तब्दीली देखने को मिली। 10-12 दिन में लोगों ने ना, मशीनरी ने यहाँ पर गंदम कटाई करके इर्द गिर्द को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर आपको देखिए आंधी आई थी, आंधी और तूफ़ान भी आया। आपको पता है पिछले दिनों आंधी और तूफ़ान आया था। तो ये आप देखें पूरा दरख्त टूटा हुआ ज़मीन पर पड़ा है। वो सामने भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी आ रहा होगा। जो कमज़ोर दरख्त होते हैं ये देखें ना, आपको ये खुश्क हुआ था तो इसको जनाब खल्लास हो गया ये। और ये देखें सामने वाला। अब हम इंशाल्लाह ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, वो आपको परिंदे भी नज़र आ रहे होंगे। हम पानी लगा रहे हैं इसको, खेत को, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं, रौनी कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको रौनी बोलते हैं, पानी लगाना खेत को, क्योंकि ये अपर हिसाब में पड़ा हुआ है। अगर इसमें पानी लगाएंगे तो फिर ये हल चलाने के काबिल होगा। और इस बार आपको पता है धान का फसल, फिर इसके बाद गंदम के बाद धान का फसल होता है और जब खेत तैयार होगा तो फिर धान टाइम से काश्त की जाएगी। हमारी तरफ 2 किस्म की धान काश्त की जाती है। एक तो होती है जो 60 दिन में, और एक होती है कैनाज, यानी कि तकरीबन 4-5 महीने का वो फसल होता है, वो तैयार करते हैं। तो उसकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है। हवाएं काफ़ी चल रही हैं। देखें अभी मैं ये देखें ना, आपको बादल भी नज़र आ रहे होंगे। तो मौसम काफ़ी तब्दील हो रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पीछे आप चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी इस बात की निशानी होती है, हीट या टेम्परेचर बढ़ रहा हो जब बादल, तो ये बादलों की निशानी होती है, यानी कि उसका ज़ोर टूटेगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मौसम करवट बदल रहा है, बादल इर्द गिर्द आना शुरू हो गए हैं। ये आप पीछे मेरे देख सकते हैं और सूरज भी देख सकते हैं इर्द गिर्द। तो बारिश का मौका बन जाएगा और बारिश अगर हो गई तो ये जितने भी खेत अभी फारग पड़े हैं तो फिर ये इसमें ये होगा कि खुश्क हुए पड़े हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि गन्ना जो किसान है, किसान को ये फ़ायदा होगा कि उसके जो पैसे उसने पानी पे लगाने उसकी बचत हो जाएगी और हल चलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ जो फसल था वो बेहतरीन रिज़ल्ट था और किसानों ने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रही है और नए प्रोजेक्ट की तैयारियाँ हो रही हैं। और आपको मेरे पीछे ये भी नज़र आ रहा होगा, बड़ा पुरसुकून माहौल है और ये दरख्तों के साए में मैं खड़ा हूँ इस वक्त। तो यही चीज़ है कि मैं जब भी छुट्टी आता हूँ तो मैं अपना ज़्यादातर वक्त देहात में गुजारता हूँ, अपने डेरे पे गुजारता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि वो पहले वाली यहाँ पर रौनक और मेला तो नहीं होता कि यहाँ पर डेरों के ऊपर लोग माल डंगर रखते थे, बैठे होते थे। हर डेरे पे रौनक होती थी। रात दोपहर को ख़ुसूसन छाँव के नीचे माल डंगर भी बांधा होता था। यहाँ पर वो चाय भी बनाते थे, खाना भी खाते थे और हुक्का पीते थे, महफिलें सजाते थे। वो चीज़ तो अभी ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पे अभी भी आते हैं। ये आप देखें ना, वो सामने आपको तूड़ी नज़र आ रही है, भूसा नज़र आ रहा है। तो अभी भी लोग इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कवर करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। दूसरा ये देखें, ये आपको पीछे मेरे नज़र आ रहा होगा, ये जो ना हमारी लिपाई होती है मिट्टी के साथ, तो ये लिपाई हम करते हैं ये भी। और वो सामने भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिपाई हम लोग करते हैं। तो ये ऐसा होता है कि ये जो तूड़ी होती है हमारी इसे सेव होती है। जब ज़्यादा बारिशें होती है या आंधी चलती है तो ये जो हमारी मिट्टी है ना वो उसको हम, बहुत सख्त किस्म की मिट्टी होती है, बड़े कारामद खेत हैं। तो एक दफ़ा आपने तूड़ी को इससे ढक दिया, सही तरह से इसकी लिपाई कर दी, तो फिर पूरा साल इसको ख़तरा नहीं है, ना बारिश का और ना ही इसको आंधी का। तो ये मैं क्लोज़ करके दिखा देता हूँ कि ये प्रोसेस होता कैसे है। असल में एक जगह पे इसको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद ये आपको ना साइडों में देखते हैं, आपको हल चला देते हैं। ये इस मिट्टी को नरम किया जाता है। नरम करने के बाद इसमें पानी छोड़ दिया जाता है और इसको गाढ़ा करके फिर इसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो इसकी ये तय बन जाती है बड़ी सख्त। जब ये सख्त तय बन जाती है तो इसको आंधी या तूफ़ान या बारिश इसके अंदर ये महफूज है। तो ये हमारी नस्लों से चला आ रहा है, अबो अजदाद से ये हमारे विरसे में हमें मिला है। इस तरह इसको कंट्रोल किया जाता है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त मैंने इसको लगाना है पानी। और जब पानी लगेगा तो 2 दिन के बाद इंशाल्लाह ये बहतर हालत में आ जाएगी। फिर इसमें हल चलाएँगे। हल चलाने के बाद इसमें हमने
ज़मीन को तैयार करेंगे धान के लिए, यानी कि चावल की फसल के लिए। और अभी जो थोड़ा सा काम बाकी है वो मैंने जो करना है वो ये करना है कि मैं एक दिन में छुट्टी आया हूँ और थोड़ा सा काम है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से ट्रैक्टर गुजारा था हमने और मिट्टी नाले के अंदर पड़ी हुई है, अभी मैं इसको कई के साथ निकालता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो ज़रूर देखा करें, वीडियो को स्किप नहीं किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।